हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार अपडेट से, जिसका हायर एजुकेशन गोल है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपने नेट या पीएचडी कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। 1700 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप सभी का इंतजार कर रहा है। इस बैटल में, इस युद्ध में, युद्ध नहीं कहेंगे, महायुद्ध, क्योंकि इसमें तो सबको जान लगाना है। क्योंकि सिलेक्शन आपका एग्जाम बेस्ड है। सिलेक्शन कैसा है? एग्जाम बेस्ड। तो एग्जाम पैटर्न में पूरे सिलेबस को समझेंगे, क्या ऐसा काम आपको करना है कि आप 100% सफल होंगे। इस पर बात होगी, किस विषय में कितनी सीटें रहेगी, इस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी पर डिटेल ए टू जेड बात होगी। तो सबसे पहले चलते हैं और इस वैकेंसी का और छोर कहां से निकला है उसको पता करते हैं, है ना। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये वैकेंसी आपका कहां से है? यूपीपीएससी से। कितने पद हैं? 1698 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी 1698 पदों पर भर्ती। और इस भर्ती में जो पैटर्न अपनाया गया है उसमें क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए वो ये है कि 562 पोस्ट पर ऑलरेडी अधियाचन आयोग के पास चला गया है, जो कि पहले ही 2 चरणों में अधियाचन गया था। इसके बाद अभी जो नए 71 यहां पर डिग्री कॉलेजेस बने हैं उसमें टोटल 1136 पोस्ट क्रिएट हुए हैं। ठीक है, 1136 प्लस 562, 1136 प्लस 562, ये मिलाकर आपके कितने होते हैं? 1698। लगभग 1700 पदों पर ये भर्ती आपके लिए आ रही है। और यहां पर जो इस बार एग्जाम पैटर्न है उसको बदल दिया गया है। एग्जाम पैटर्न बदल दिया गया पूरी तरह। और जो पदों की संख्या पहले हमने आपसे बात करी थी इस मैटर पे, ये है सब्जेक्ट बाय सीटों की संख्या। सब्जेक्ट बाय सीटों की संख्या यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, सब्जेक्ट बाय सीटों की संख्या ये 562 में है। 562 जो 562 अधियाचन जो ऑलरेडी आयोग को मिल गया है, वहां पर जो 562 पोस्ट है उसमें पदों की संख्या देखिए सबसे ज्यादा जो है ना कॉमर्स के 65 पोस्ट कॉमर्स के। इसके बाद इसमें नए पद अभी जुड़ेंगे, उसको जुड़ने के बाद ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 1136 जो नया पद है वो सारे सब्जेक्ट में ऐड होने वाला है, तो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने वाला है। अभी आप पुराने को लेकर सिर्फ चले, कॉमर्स में 65, इंग्लिश में कितना है? 47, सोशियोलॉजी में 43, इसके बाद आपके केमिस्ट्री हिंदी में, दोनों में केमिस्ट्री और हिंदी दोनों में मिला, दोनों में बराबर है, इक्वल है। केमिस्ट्री हिंदी में 41 है, इकोनॉमिक्स में 37 है। इसी प्रकार बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ एंड फिजिकल एजुकेशन में 33 सब में है। यहाँ पर सब में 33 है। पॉलिटिकल साइंस में आपका 29 है, हिस्ट्री में 23 है, ज्योग्राफी में 22 है, होम साइंस में 20 है, और आपका साइकोलॉजी संस्कृत में 17 और फिजिक्स के 14 पद है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में 6, उर्दू, संगीत, वादन और सांख्यिकी के 1-1 पद है, और कंप्यूटर साइंस और पर्शियन के 1-1 पद है। तो ये है पुरानी जो 562 पद है ना, जो 562 जो अधियाचन चला गया है उसके अनुसार पदों की संख्या। अब इसमें पदों की संख्या कितना ऐड होगा उसको देखते हैं। पदों की संख्या बढ़कर कितनी जा रही है? 1700, यानी 1700। तो उस वहां पर आप देखिए, ये यहाँ ये वाला मैटर देखिए, अब कितना पद उसमें बढ़ने वाला है। 71 जो नए राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहे हैं वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की 16। ठीक है, जिसमें 8 आपका कॉमर्स, 8 आपका आर्ट्स का, 5 साइंस का, 2 कॉमर्स का और 1 प्रवक्ता लाइब्रेरी, ये पोस्ट है। तो 16 पद प्रत्येक कॉलेज को मिलने वाला है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का 16 पद मिलने वाला है। इसमें 8 आपका आर्ट्स का रहेगा, 5 साइंस का, 1 कॉमर्स का और 1 आपका लाइब्रेरी साइंस का रहेगा। तो समझ लीजिए कि 16 सब में फिर ऐड हो जाएगा।
इसमें आपको आर्ट्स का जो है ना 8 पोस्ट रहेगा, यानी एक कॉलेज में एक पोस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपके शब्द। हो सकता है कहीं हिस्ट्री है तो कहीं हिस्ट्री नहीं होगा, लेकिन मिला जुला के एवरेज आप रखिए 71 कॉलेज है ना, तो हर एक में एक एक आप अगर जोड़ेंगे 71 हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो पोस्ट नहीं होगा, हर एक जगह सारे विषय का पोस्ट होगा, सारे कॉलेजेस में ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप एवरेज जोड़ के रखिए कि सभी में आपका लगभग आप 30 के आसपास जोड़ लीजिए, 30 के आसपास आपके सभी विषयों में पोस्ट को जोड़ लीजिए आप 30 के आसपास। आपका एवरेज बता रहा हूँ, किसी में हो सकता है 50 चला जाए, ठीक है, किसी में ये आपका 65 चल जाए, तो ये अप्रोक्स मैंने एवरेज का, इतना तो मिनिमम, ये न्यूनतम इतना जुड़ेगा ही 30 से 35 न्यूनतम है, ये न्यूनतम है। जितना मैंने पदों की संख्या बताया आपको 562 में, उसमें आप 30 to 35 जोड़ लीजिए अपने विषय में, इतना पोस्ट उसमें और ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कॉमर्स में 65 था, उसमें 30 आप और जोड़ लीजिए, है ना, 35 जोड़ लीजिए, लगभग कॉमर्स में 100 चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कॉमर्स में 100 चला जाएगा। इस प्रकार बम्पर सीटों के साथ ये वैकेंसी है, लेकिन आपको पता है ना पूरी तरह इस एग्जाम पैटर्न को बदल दिया गया है। अब जो सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर होगा उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर होगा उसको हम लोग समझते हैं, ये है सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर। और इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और आपको वो ट्रिक बताएंगे कैसे आपका 100% सिलेक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का वैल्यू बस यही है कि इसको पास करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करेंगे तब आप लेवल 2 इस एग्जाम में आ पाएंगे। ये आपका मेन एग्जाम है, ठीक है, ये आपका मेन एग्जाम है, लाइक पीसीएस, लाइक यूपीएससी, है ना, लाइक अदर स्टेट कमीशन सर्विस, उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है। पहला इसको आप पीटी समझिए, इसको शॉर्टकट में पीटी समझ लीजिए, पीटी है ना, ये मेन है और लास्ट में आपका इंटरव्यू है, ये पैटर्न है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा ना, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो चीजें हरियाणा में फॉलो किया गया, जो इस प्रकार जिस स्टेट में इस प्रकार 3 स्तरीय परीक्षाएं होती है वहां क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका 80% रहेगा आपके सब्जेक्ट का, आपका सब्जेक्ट, और यहाँ 20% क्वेश्चन वो उस स्टेट का जीके भी डाल सकता है या अदर जीके करंट अफेयर्स वगैरह डाल सकता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में यही रहेगा, 80% आपका सब्जेक्ट रहेगा और 20% उस स्टेट का जीके या फिर आपका ओवरऑल जीके, जिसमें आप जिसको कहते हैं समान अध्ययन में जो चीज आप पढ़ते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो ये 80 और 20 का रेशियो चलेगा स्क्रीनिंग टेस्ट में। मेन एग्जाम फुल्ली आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, मेन एग्जाम आपका जो है ना फुल्ली सब्जेक्ट बेस्ड होगा, ये पूरी तरह सब्जेक्ट बेस्ड होगा आपका, पूरी तरह सब्जेक्ट बेस्ड आपका मेन वाला होगा। यहाँ आपके सब्जेक्ट से 100% सवाल आएंगे, और ये जो होगा ना ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आपको आंसर लिखना पड़ेगा जिस प्रकार मैंने एग्जाम लिखते हैं। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट का वैल्यू बस इतना है कि वहां से आप यहाँ आगे, इसका नंबर ऐड नहीं होगा, इसका नंबर जो है ना मेरिट में ऐड नहीं होगा, मेरिट में ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। मेरिट में क्या आएगा, मेरिट में आपका बस ये दोनों का नंबर जुड़ेगा, ठीक है, मेरिट में बस ये दोनों का नंबर जुड़ेगा और यहीं से आपका मेरिट बनेगा, यहीं से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, यहीं से आपका मेरिट बनेगा। सब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम और इंटरव्यू को मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का मेरिट में नंबर नहीं ऐड किया जाएगा, बस इसको पास कीजिएगा तभी आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे पाइएगा। और सब्जेक्टिव एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा वो आपको बता दूं। अभी जो यूपीपीएससी का जो सिलेबस है, अभी जो आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं फिर इंटरव्यू देते थे, तो सिलेबस अभी फिलहाल वही रहने वाला है, सिलेबस चेंज नहीं होगा, बस आपको वह क्वेश्चन आंसर को उस सिलेबस का आपको सब्जेक्टिव मोड में देखने का तरीका अपनाना होगा। जिस प्रकार जो बच्चे अभी यूपीपीएससी
सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो जिस प्रकार तैयारी करते हैं, है ना, ज्यादा तैयारी किसका करते हैं, मेन एग्जाम का, पीटी का, उसी से हो जाता है। इसी तरह आपको भी ट्रिक अपनाना होगा, अभी से आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अभी से लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, और यहाँ सिलेक्शन पाना आसान है। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारा रट्टुमल तोता बनना पड़ता है। यहाँ जिसका क्रिएटिव माइंड है, जो सोच समझ के चीजों को पढ़ना चाहता है ना, थोड़ा दिमागी टाइप से है, उनके लिए बहुत आसान रहेगा सब्जेक्टिव में। वो अपने अनुसार आंसर को लिखिएगा और एग्जामिनर को इंप्रेस करने का प्रयास करेगा। तो सब्जेक्टिव वाले में अगर कुछ जिसको कि ऑब्जेक्टिव देने का आदत है उसको दिक्कत होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए आप अगर प्रैक्टिस करते हैं लिखने का, आपको जानकारी इतिहास का है, आप ऑब्जेक्टिव में महारत है, और अगर आपको लिखने का सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बस लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है 2 महीने। लिखना है कैसे, आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे यूपीएससी का ले लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस का, या फिर स्टेट पीएससी का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ उसका सॉल्विंग मिलता है ना, बहुत सारे बुक्स उसको सॉल्व करके रखे हैं। तो जिसका एग्जाम का आंसर राइटिंग, जैसे क्रॉनिकल का ले लीजिएगा, उसका आंसर जो लिखा रहता है बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल किस प्रकार उसका आंसर लिखा जाता है वो सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, उसी के अनुसार आपको भी लिखने का प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे है कि ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो भी उसके आसपास आप आंसर को लिख के अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और टू द पॉइंट यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, यही नहीं कि बहुत लंबा चला हम पीजी की तरह लिखने लगेंगे जिस प्रकार कॉलेज में लिखते थे। तो ये ट्रिक आपको अभी से अपनाना होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपको अगर कहीं भी हेल्प मिलेना तो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसको ऊपर करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को विथ सॉल्यूशन उस बुक में जहां आंसर लिखा रहे, किसका, स्टेट पीसीएस का या फिर यूपीएससी का। आप मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री का जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसका सॉल्विंग वाला है ना, उसको देखेंगे सॉल्यूशन कैसे आंसर लिखा जाता है। या फिर यूपी में आपका यूपीपीएससी एग्जाम दे रहा था, यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, जो मेन में क्वेश्चन आया होगा, जो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आया होगा, उस प्रीवियस 5 ईयर का आप क्वेश्चन ले लें, उसका आंसर आपके पास रहना चाहिए। उस आंसर को आप पढ़िएगा 3 बार, जरा 3 बार पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखा जाता है। टू दी पॉइंट आंसर का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको फॉलो करना है, लिखना है। तो सब्जेक्टिव आप पास कर गए, असली खेला यही है। सब्जेक्टिव एग्जाम आप पास कर गए तो यही मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर आपका रिजल्ट आएगा। सब्जेक्टिव में आप इतना अच्छा मार्क्स ले आइए, ये इंटरव्यू बहुत मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत बच्चे तो वैसे भी क्या अभी डर रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें आइएगा तो हो सकता है आपको उससे भी ज्यादा इजी ये लगे। यहाँ सिलेक्शन पाना बिल्कुल कर सकता, आसान हो जाएगा, बस थोड़ा लिखने का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये है स्क्रीनिंग टेस्ट सब्जेक्टिव एग्जाम का बारे में बता दिया। सिलेबस अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस है, आप उसी सिलेबस को लेकर फॉलो करना है आपको, उसी सिलेबस को सब्जेक्टिव मोड में, जो अभी यूपीपीएससी का सिलेबस है, प्रीवियस वाला जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, वही सिलेबस को रखना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। अगर कुछ चेंज होगा तो 2 से 5% चेंज होगा, वो आप अपने सब्जेक्ट के महारत है, आपको हासिल है, आप नेट है, पीएचडी है, उसको कंसिडर कर लीजिएगा। तो फिलहाल आप उसी को लेकर फॉलो कीजिए, और देन आपका इंटरव्यू होगा। तो पहले अभी आपको सब्जेक्टिव एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट ये बस क्वालिफाइंग है ना, ये बस क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करने पे ज्यादा फोकस नहीं करना। आप वैसे भी अगर तैयारी नहीं भी करते क्वालिफाई कर जाइएगा, और आपका अगर मेन का तैयारी करते हैं ना तो स्क्रीनिंग टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 80% आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। तो यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट का आपको अलग से तैयारी नहीं करना है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बदले आप सब्जेक्टिव में अभी से ध्यान फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो सब्जेक्टिव पे अभी आपको फोकस करना है, ये सब्जेक्टिव आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास दिला देगा। और जब सब्जेक्टिव एग्जाम में जाइएगा तो औरों से आप काफी आगे रहिएगा, आपकी तैयारी पहले से अच्छी रहेगी, आप अच्छा आंसर राइटिंग कीजिएगा, तो ये होगा क्या, आपका सब्जेक्टिव मेन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, और इंटरव्यू पे भी प्रेशर कम पड़ेगा, और आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसी काम को आपको करना है, 100% आपको सफलता मिलेगी, 100% आपको सफलता मिलेगी। और आप देख पा रहे होंगे हर जगह ना डिग्री कॉलेजों में 1207 पद स्वीकृत, जिसमें और भी नॉन टीचिंग पोस्ट है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे।
और यहाँ आप स्टार्टिंग में देखिए, आज के न्यूज चैनल में भी आप देख सकते हैं, आज के न्यूज में भी देख सकते हैं इस चीज को कि नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए आयोग शुरू करेगा भर्ती। आयोग शुरू करेगा भर्ती, और नहीं करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नया सत्र से यहाँ पर क्लासेस आरंभ करना है, नया सत्र से यहाँ पर क्लासेस को आरंभ करना है। और अगर इसकी नियुक्ति नहीं होती है तो फिर ये कॉलेज में पढ़ाई कैसे होगा, और इसको इसी 25-26 के सत्र से आरंभ करने का प्लान है सरकार का। और 25-26 का सेशन में आरंभ करने से पहले इस नियुक्ति प्रक्रिया का संपर्क करना होगा, लेकिन इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा। थोड़ा कह सकते आधा सेशन के बाद अगर अभी शुरू कर दिया जाए, आधा सेशन के बाद कम से कम 3 प्रोसेस जाने में आप 2-2 महीने का भी गैप लेंगे ना, तो फिर भी आपको यहाँ पर 6 महीने लग जाएंगे, 8 महीने भी लग सकते हैं, हम इसको मैक्सिमम साल भर भी लेकर चलते हैं। तो 2 सेमेस्टर वाले बच्चे को थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तीसरे सेमेस्टर वाले को टीचर मिलना शुरू हो जाएगा। 1136 पदों पर भर्ती शुरू करना है, क्योंकि सत्र जो है ना 25-26 से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 2025-26 से अगर इसको संचालित किया जाएगा तो चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करना आयोग पर जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है, और आपका जिम्मेदारी है क्या इन सबके पचड़े में नहीं पड़ना है और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आपके हाथ में यही है, ठीक है। आपके हाथ में ये नहीं है कि कब हमको एग्जाम दिलाना है, कब एग्जाम लेना है, कब रिजल्ट नहीं, आपके हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन है। और आपको बता दें कि यही आप करके रखिए, 2 महीना बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी एग्जाम हो, आपका रिजल्ट हो, आप पास हो, ये जरूरी नहीं है आज ही एग्जाम ले लिया, आज ही सिलेक्शन प्रोसेस हो गया और मेरा चयन ही नहीं हुआ, हम पास ही नहीं हो पाए, अपनी तैयारी नहीं कर पाए, सिर्फ हवाबाजी में रह गए, है ना। यहाँ बोल रहा भी तो बोल रहा भी नहीं होगा, सर तो वैसे बोल देते हैं। मेरा काम है आपको जागरूक करना, आप जागरूक हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए, मेरा बस यही कहना है। और सिलेक्शन पाना आसान है, मैंने आपको ठीक बता दिया किस रास्ते से आपको जाना है। आगे आप क्या सोचते हैं अपने विचारों को रखिएगा, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है, 3 लिंक मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर ऐप का भी लिंक है। आप ऐप को डाउनलोड करके रखें, डाउनलोड करने से कोई पैसा नहीं लगता है। पहला यहाँ पर क्या होगा, हम इसके लिए कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, जब भी यहाँ पर वैकेंसी बहुत अपडेट आ जाएगी हम इसके लिए कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस नोटिफिकेशन को देख के खुद को रेडी रख सकेंगे अपने तैयारी के लिए। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा हमारा ग्रुप का लिंक है, जहाँ 2 ग्रुप मिल जाएगा आपको, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इससे भी जुड़ के रहिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो तीनों लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला ऐप का लिंक, एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप, तैयारी के लिए आप वहां से लिंक को क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस डाउनलोड करके रख लेना है, उसमें कोई पैसा आपका नहीं कटता भाई, 2 मिनट लगता है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप जानते हैं कैसे ऐड होना है, यहाँ भी कोई चार्जेज नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में आप इन सभी का लाभ लें और आगे के सारे अपडेट्स को प्राप्त करें। और तैयारी में भी आपको भरपूर यहाँ पर मदद किया जाएगा, और पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको तैयारी कराना मेरा मेन मकसद है, पैसा कमाना ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ही नहीं करना बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक जाए। आप सभी हमसे जुड़े बहुत बुरा आभार। जय हिंद, जय भारत।